नमस्ते दोस्तों, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपके लिए पोएम लेके आई हूँ, आई एम नॉट दैट वुमेन। किशोर नहीद के द्वारा लिखी हुई पोएम है। किशोर नहीद जो है एक फेमिनिस्ट उर्दू पोइट एंड राइटर हैं। उनका जन्म 1940 में बुलंदशहर में हुआ था। उनका पालन पोषण जो है वो इंडिया में हुआ था और पार्टीशन के समय पे वो पाकिस्तान चली गई थी। ये जो पोएम है आई एम नॉट दैट वुमेन, इस पोएम में किशोर नहीद कहती हैं कि वुमेन कैन बिकेम ए पावरफुल वुमेन, यानी कि औरतें जो हैं वो पावरफुल वुमेन हो सकती हैं यदि उन पे मैरिज, मदरहुड जैसे बंधन जो होते हैं ये बंधन ना लगाए जाएं, तो औरतें भी जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हो सकती हैं। और ये जो कविता है वो ये कहने से स्टार्ट होती है कि वह वैसी औरत नहीं है, यानी कि आई एम नॉट दैट वुमेन। इसका मतलब यही है कि वह एक ऐसी स्त्री नहीं है जो कि विज्ञापनों पर चिपका दी जाती है, जो कि मोजे और जूते बेचती है। लेकिन किशोर नहीद पुरुषों को ये याद दिलाना चाहती है कि जैसे कि एक औरत को जिसे पुरुष पत्थर की दीवार के पीछे छिपा कर रखते हैं जबकि वे स्वयं हवा की भांति घूमते हैं, तो औरतों को पत्थर की दीवार के पीछे तो छुपा कर रखा जा सकता है, लेकिन उनकी आवाज़ को उन पत्थरों के द्वारा दबाया नहीं जा सकता है। ये जो पोएम है वो पुरुषों के पाखंड की ओर संकेत करती है कि पुरुष जो होते हैं वो विज्ञापनों पर छपी हुई स्त्रियों के दृश्य का आनंद लेते हैं, किंतु वे अपने परिवार की स्त्रियों को घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते हैं। तो ये जो पोएम है वो पुरुषों की मानसिकता के ऊपर है और महिलाओं को किस तरीके से दमन किया जाता है पुरुषों के द्वारा, उसके ऊपर किशोर नहीद ने ये पोएम लिखी है। और ये काफ़ी अच्छी पोएम है और ये मेरी फेवरेट पोएम में से भी एक है। तो चलिए पोएम में जो जिसका लाइन टू लाइन मीन देखते हैं। तो इसमें किशोर नहीद कहती है आई एम नॉट दैट वुमेन। ठीक है, किशोर नहीद बोलती हैं कि मैं वो औरत नहीं हूँ सेलिंग यू सॉक्स एंड शूज, जो कि आपको जूते और मोजे बेचती है। रिमेंबर मी, मुझे याद करो। आई एम द वन यू हैड इन योर वॉल्स ऑफ स्टोन, मैं तो वो हूँ जिसको तुमने पत्थरों की दीवार के पीछे छुपा के रखा है। वाइल यू रोम्ड फ्री एज द ब्रीज, जबकि खुद एक हवा की तरह घूमते हो। नॉट नोइंग दैट माई वॉइस कैन नॉट बी स्मूदर्ड बाई स्टोन्स, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि मेरी आवाज़ को इन पत्थरों के पीछे दबाया नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ पे बोलती हैं कि तुमने औरतों को पत्थरों की दीवार के पीछे छिपा के रखा है और खुद जो वो खुली हवा की तरह घूमते हो, आज़ाद घूमते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो औरतों को तो पत्थर की दीवार के पीछे छिपा के रखा जा सकता है, लेकिन उनकी आवाज़ को इन पत्थरों में दबाया नहीं जा सकता है। अगली लाइन में, अगली स्टांजा में पोइट बोलती हैं आई एम द वन यू क्रस्ड विद द वेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, नॉट नोइंग दैट लाइट कैन नॉट बी हिडन इन डार्कनेस, रिमेंबर मी। आई एम द वन, मैं वो हूँ जिसे तुमने किससे तोड़ा है, विद द वेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जिसे तुम्हें रीति रिवाज और परंपराओं के बोझ तले दबा के तोड़ दिया है, मैं वो हूँ। नॉट नोइंग, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो, दैट लाइट कैन नॉट बी हिडन इन डार्कनेस, कि जो लाइट है उसे अंधेरे में छुपा के नहीं रखा जा सकता है। यानी कि रोशनी जो है उसे अंधेरे में कैसे भी छुपाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जो है वो अंधेरे के लिए यूज़ हुआ है और जो कवित्री हैं वो खुद को यहाँ पे रोशनी बताती हैं कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जैसे कि अंधेरे में तुम मुझे तोड़ नहीं सकते हो विद द वेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के वेट से, उसी तरीके से अंधेरे में भी रोशनी की किरण को छुपाया नहीं जा सकता। रिमेंबर मी, तुम मुझे याद करो। आई एम द वन इन हुज लैप यू पिक्ड फ्लावर्स, मुझे याद करो कि तुम वही हो जिस महिला की गोद में बैठकर के तुमने फूल चुने थे, एंड प्लांटेड थॉर्न्स एंड एम्बर्स, और उसी की गोद में तुमने कांटे बिछा दिए। मैं दैट चेंज कैन नॉट स्मूदर माई फ्रेगरेंस, लेकिन ये बंधन जो है मेरी खुशबू को रोक नहीं सकते हैं, मेरी खुशबू को फैलने से ये बंधन रोक नहीं सकते हैं। अगले स्टांजा में पोइट बोलती हैं आई एम द वोमैन हुम यू वॉट एंड सोल्ड इन द नेम ऑफ माई ओन चैस्टिटी, मैं वो हूँ जिसे तुमने बेच दिया है, खरीदा या बेचा, इन द नेम ऑफ माई ओन चैस्टिटी, मेरी शुद्धता के नाम पर, मेरे कवारेपन के नाम पर जिसे तुमने बेच दिया है, मैं वो हूँ। ये जो लाइन है इसमें पोइट बोलती हैं कि वह स्त्री हैं जिसका एक वस्तु के रूप में व्यापार किया जाता था,
अर्थात उससे खरीदा एवं बेचा जाता था। यह अत्याचार उसकी पवित्रता के नाम पर किया जाता था। यहाँ कवित्री जो है वो किसके बारे में बोलती हैं व्यवस्थित विवाह तथा दहेज प्रथा के बारे में बात कर रही हैं, जहाँ पे पुत्रियों को बड़ी धनराशि के साथ अमीर और प्रतिष्ठित घरानों में बेच दिया जाता है। इस परंपरा को का यह कहते हुए समर्थन किया जाता है कि स्त्रियों की पवित्रता एवं सुरक्षा के लिए उनको शुद्ध बनाए रखने के लिए किया जाता है। विवाह करते समय स्त्रियों की भावनाओं और अनुभूतियों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कवित्री आगे कहती हैं कि पुरुष नहीं जानते कि जब स्त्री पानी में डूबती प्रतीत होती है तो उसे पानी पर चलने का सामर्थ्य भी होता है। ये अगली लाइन का मीन है, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर व्हेन आई एम ड्राइंग। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं पानी में डूबने वाली हूँ, उस समय भी मैं पानी पे चल सकती हूँ। इसका अर्थ है कि जीवन में अनेक प्रतिबंधों के बावजूद भी निरंतर प्रगति करने के लिए उसकी क्षमता पुरुषों को एक चमत्कार की भांति ही प्रतीत होगी। नेक्स्ट स्टैंजा है, आई एम द वन यू मैरिड ऑफ टू गेट रिड ऑफ ए बर्डन। मैं वो हूँ जिसकी तुमने शादी कर दी थी, टू गेट रिड ऑफ बर्डन, बोझ से मुक्त होने के लिए, नॉट नोइंग, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो दैट ए नेशन ऑफ कैप्टिव माइंड्स कैन नॉट बी फ्री, कि जिस राष्ट्र के लोगों की सोच बहुत ही ज़्यादा आज़ाद नहीं है, यानी कि जिन राष्ट्र के लोगों की सोच बहुत संकुचित है, वो राष्ट्र फ्री कैसे हो सकता है, वो राष्ट्र आज़ाद कैसे हो सकता है। यानी कि राष्ट्र के लोगों की सोच का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो राष्ट्र आज़ाद माना जा सकता है। आई एम द कमोडिटी यू ट्रेडेड इन, मैं वो व्यापार की वस्तु बना दिया है, यानी कि मैं तो व्यापार की वस्तु हूँ। माई चैस्टिटी, माई मदरहुड, माई लॉयल्टी, मेरी शुद्धता, मेरे मातृत्व और मेरी वफादारी के आधार पे तुमने मुझे एक व्यापार की वस्तु बना दिया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू फ्लावर फ्री, लेकिन ये समय है जब मैं फ्लावर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये पोएम कैसी लगी।